हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। तो ये वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है जिसमें सिर्फ मैं वॉइस ओवर ही करूंगा, और जब ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ स्क्रीन वगैरह शेयर कर लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करना, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं और ये मेरी पहली वीडियो है। और इसकी भी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, और अभी उन्हें नए पे ट्रेडिंग करने की चुल मची है। तो वो रोज़ कॉल करके मुझे परेशान करते हैं। परेशान तो नहीं बोलूँगा, दोस्त लोग क्या ही परेशान करेंगे, बट हाँ, उन्होंने हेल्प मांगनी स्टार्ट करी है कि भाई मुझे ट्रेड करना सिखा। कभी कभी मैं ओवर द फ़ोन रह करके दोस्तों का ट्रेड कराता हूँ, मतलब जो भी सेटअप वेटअप होता है उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज उनके निकलवाता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अब एक टाइम पे एक ही बंदे का हेल्प कर पाऊँगा, तो बढ़िया है कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, और जो भी न्यू कमर्स हैं या फिर जो भी अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बात यह है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहें तो, या फिर आप इक्विटी मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो, उन दोनों केसेस में आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर रहेगा कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। बहुत इजी है, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपके डीमैट अकाउंट ओपन करती है। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर लें। जनरली ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन, धन, यही 4-5 एप्लीकेशन है जो यूज़ होती हैं। उसमें से भी मेरा जो रिकमेंडेशन होगा वो ये रहेगा कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब आप स्टॉक्स खरीदिए छोड़ना चाह रहे हैं मतलब लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर इक्विटी में आप आज खरीद रहे हो, कल बेच रहे हो, परसों बेच रहे हो, जब भी प्रॉफिट में आ रहा हो बेच रहे हो, तो इक्विटी के लिए सबसे बेस्ट ज़रूरत रहेगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए धन है। ठीक है, धन में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सारे डिटेल्स, मार्केट्स की न्यूज़, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है। तो मैं उन दोनों एप्लीकेशन के लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, कहीं भी मतलब वो मैं मेंशन कर दूँगा। आफ्टर ओपनिंग योर डीमैट अकाउंट आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला रहेगा आपका इक्विटी, दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन, तीसरा रहेगा कमोडिटी। बट फिलहाल मैं कमोडिटी और फ्यूचर की बात नहीं करूँगा। मेरा जो मेनली फोकस होगा वो इक्विटी और ऑप्शन ट्रेडिंग पे होगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। और बहुत लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग अभी करते हैं, जो एकदम बिगिनर है, उनको आइडिया भी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली यूज़ कैसे हुआ और आया कैसे। ठीक है, तो मेरा फोकस इन्हीं दोनों पे रहेगा। ठीक है, फिर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी का। तो इक्विटी बहुत बेसिक है। इक्विटी में आप क्या करते हैं ना कि एक शेयर खरीद लेते हो और उसको एक लंबे टाइम तक होल्ड करते हो। और जनरली ये मतलब वही करता है ना जो जॉब वॉब में रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो इक्विटी में अपना शेयर खरीद करके उसको होल्ड कर देता है। काफ़ी टाइम तक होल्ड करते हैं, जब प्रॉफिट में आता है वो बेचते हैं। बहुत ईजी रहता है, और इक्विटी में सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी इन सबसे तो बढ़िया ही, अगर आपने सही स्टॉक पिक करा है तो। दूसरा इक्विटी में ये होता है कि आप इंट्राडे कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास टाइम है और थोड़े पैसे भी कम है, तो उस केस में आप इंट्राडे करते हो। पैसे कम लगते हैं उसमें, क्योंकि मार्जिन मिलता है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए ही है। ठीक है, 1 लाख रुपए ही है, और उसमें आपने ना मतलब 1000 रुपये का कोई कोई शेयर खरीद लिया, मतलब जो शेयर खरीदा वो 1000 रुपये का आता है। तो कितने खरीद पाओगे आप इक्विटी में? 100 शेयर खरीद पाओगे आप। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का रहेगा, और जिसमें आपने 100 शेयर खरीदे हैं। और जनरली क्या होता है ना कि कोई भी शेयर आप खरीदोगे तो वो पूरे दिन में 1%, 1.5% ऊपर जाएगा, या फिर 1-1.5% नीचे आएगा, यही रहता है। किसी दिन 5% भी जा सकता है, बट वो बहुत रेयर होता है। 1%, 1.5% के आसपास ही ऊपर नीचे होता है। तो मान के चलो आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा है, तो वो कितना बढ़ेगा? मुश्किल से 10 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, 10 रुपये, 12 रुपये बहुत मैक्सिमम बढ़ा, जो कि बहुत रेयर है, बट फिर भी मान के चलते हैं कि वो 10-12 रुपये बढ़ती है। तो कितने बढ़ जाएंगे आपके? आपने 1 लाख रुपये निवेश करा है, और उसमें आपका पर शेयर 10 रुपये बढ़ रहा है। आपके 100 शेयर थे, तो मतलब 1000 रुपये आपने मतलब किसी तरीके से कमा लिए। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट था आपका। आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा, उसमें आपके पर शेयर 10 रुपये के आसपास बढ़ा, आपने उसको बेच दिया। ठीक है, या फिर आपने होल्ड करा, अगले दिन बेचा, तो 10 रुपये ही कमाए आपने पर शेयर। लेकिन उस केस में क्या होता है ना, आप बहुत कम शेयर खरीद पाते हो। 1 लाख रुपये में सिर्फ उतने ही शेयर खरीद पाए हो। इंट्राडे क्या करती है? इंट्राडे में आपका वही शेयर सेम, मतलब वो जो 1000 रुपये का शेयर आपको मिल रहा था, वो आपको 200 का पड़ेगा। मतलब वो 200 का मिलेगा आपको। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे में आपको 5x मार्जिन मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये समझो कि पहले 1 लाख रुपए थे आपके पास, जिसमें आप 1000 रुपये के शेयर 100 खरीद पा रहे थे, और उसमें 10 रुपये बढ़ जा रही थी वो शेयर, तो आप दिन भर में 100 × 10 मतलब 1000 रुपये कमा रहे थे। अब क्या हुआ कि अब आप उतने ही पैसे में 1 लाख रुपए में ही 500 शेयर खरीद पा रहे हैं। ठीक है, और अब जो प्रॉफिट होगा 500 × 10, यानी कि 5000 रुपये प्रॉफिट होंगे। बट कंडीशन बदल जाती है इसमें, आपको सेम डे बेचना पड़ता है।
अगर आपने मार्जिन लिया है शेयर खरीदने में तो आपको सेम डे बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ी रिस्की हो जाती है। और ये उन लोगों के लिए प्रेफरेंस नहीं होता जो मतलब जॉब वॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बैठे रहना पड़ता है और मार्केट की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी होती है कि मार्केट आज कैसा परफॉर्म करेगी, या इवन शेयर्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, शेयर डिफ्ट में है या नहीं है, शेयर का प्रीवियस न्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब नॉलेज में रख करके आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्राडे आप समझ गए कि मतलब जो इक्विटी आप सीधे नॉर्मल खरीद रहे थे उसी पे आपको 5x मार्जिन मिल जाती है, बट आपको सेम डे बेचना होता है। अगर आपने 5x मार्जिन नहीं लिया है, पूरे पैसे देकर के लिया है, तो आप उसको कभी के लिए भी होल्ड कर सकते हो, मतलब साल दिन महीने मैटर नहीं करता। लेकिन आपने 5x मार्जिन ले लिया हुआ है तो आपको सेम डे बेचना पड़ेगा। 5x मार्जिन के हिसाब से आपके लॉसेस भी होंगे और उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट्स भी होंगे। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे पहले क्या हुआ था ना कि आप 1,000 के जो शेयर्स थे वो 100 खरीद पा रहे थे, तो आपके लॉस भी 1,000 रुपये होंगे। मान लो कि आपके 10 रुपये घट गया पर शेयर, तो आपकी 100 इंटू 10 मतलब आपके 1,000 रुपये के आसपास लॉस होगा। लेकिन जब आप 5x मार्जिन ले रहे हो और 500 क्वान्टिटी आपकी हो रही है शेयर्स की, तो उस केसेस में आपके लॉस भी 5,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप मार्जिन लेते हो तो लॉस भी बढ़ता है आपका और प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ये इंट्राडे हो गया। अब आगे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात बताऊंगा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग इसी से घूम फिर के आ रहा है, मतलब आपके इक्विटी से ही घूम फिर के आ रहा है और अब थोड़ा ज़्यादा चलने में आ गया है, पहले इतना नहीं था। ठीक है, चलिए ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज करिए कि आपने एक शेयर खरीदा जिसकी रेट 1,000 रुपये है और किसी कारण बस मार्केट में मंदी आ रही है और आपका जो शेयर है जो आपने 1,000 रुपये के रेट से खरीदा है वो गिर रहा है। लाइक वो 950 हुआ है, फिर 900 पे आया, फिर 800 पे आया, मतलब 850 800 के आसपास पहुंच गई है। आपको डर लग रहा है कि ये पूरी गिर जाएगी। ठीक है, तो उस केस में पहले क्या होता था कि आप जिस भी रेट में मतलब उस समय चल रहा होता था, आप उसी रेट में शेयर को बेच करके बाहर निकल जाते थे। 850 में या 800 जो भी रेट चल रहा है बेच के निकल जाते थे कि और ज़्यादा लॉस ना हो। अभी क्या है कि अभी मार्केट आपको एक ऑप्शन अवेलेबल कराती है जिसमें क्या होता है कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर लेते हो। तो ट्रेड इन द सेंस कि आप मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और आपका जो शेयर का रेट है वो 850 800 पे आ गई है, तो 800 के आसपास आप पुट ले लेते हैं, 800 का पुट ले लेते हैं उस शेयर का। उससे क्या होती है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो वो जो आपने प्रीमियम लिया है, वो जो 800 का पी लिया है, वो आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, मार्केट नीचे भी जाती है तो वो प्रॉफिट देगा, तो जो आपका लॉस ऊपर से होता आ रहा था वो मैनेज होगा। अब आप सपोज करिए जो आपने 800 का पुट लिया था उस 1,000 रुपये के शेयर के लिए, ठीक है, वो 1,000 रुपये का शेयर 700 रुपये आ गया, तो आपको मतलब उस पुट वाले ऑप्शन से अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब मार्केट सडनली ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और मार्केट जा भी रही है ऊपर, तो आपका काम क्या रहेगा कि आप उस पुट वाले पोजीशन को एग्जिट कर जाएं, मतलब उस जो आपने पुट लिया होता है उसको एग्जिट कर लें और उसकी जगह एक कॉल का प्रीमियम ले लें। ठीक है, कॉल 800 का ले ले या 850 का ले ले, जो भी जिस जगह पे मार्केट चल रही होगी, जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट चल रही होगी वहाँ मतलब उसी प्राइस पॉइंट के आसपास का आप एक कॉल ऑप्शन लेंगे और फिर उसको होल्ड करेंगे। तब तक होल्ड करेंगे जब तक आपको लग रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो फिर क्या होगा ना कि आपको कॉल में भी पैसे मतलब जो प्रॉफिट्स है वो आने स्टार्ट होंगे और वो जो आपका लॉस हुआ था स्टार्टिंग वाला वो पुट से भी मैनेज हुआ होगा और इस कॉल से भी मैनेज होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसी लॉस को कवर करने के लिए ना ये कॉल और पुट का सिनारियो दिया गया था, ऑप्शंस दिए गए थे। अब क्या हो रहा है कि अब स्टॉक वाले में कोई ट्रेड नहीं करना चाह रहा, अब सारे के सारे इंडेक्स में शिफ्ट हो गए हैं, बिकॉज स्टॉक में ट्रेड करना थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लॉट साइजेस बड़े होते हैं, 250 300 350 500 ऐसे लॉट साइजेस होते हैं उनके। इंडेक्स में थोड़ा कम लॉट साइज होता है और कम पैसों से ही ट्रेड हो जाता है, तो इसकी वजह से सब इंडेक्स में शिफ्ट हो गए। जनरली इंडिया में 3 इंडेक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उन्हीं 3 इंडेक्स में ट्रेड होता है, जो कि है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी यानी फाइनेंस निफ्टी। निफ्टी में इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक्स लिस्टेड हैं, लाइक SDFC ICICI जो कि बहुत स्टैक्स होल्ड करती है। निफ्टी 50 में इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। और रही बात फिर निफ्टी की, तो इसमें वो सारी बैंक्स लिस्टेड हैं जो फाइनेंस करती होंगी, जिसमें बजाज सब आते हैं। ठीक है, तो ये रहा अभी तक का सफ़र ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, इक्विटीज़ के रिगार्डिंग। आगे मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस इंडेक्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जो भी फंडामेंटल्स हो सकते हैं मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बेसिक से बताऊंगा, मॉडरेट होता जाएगा तो सही रहेगा। पहले ही मॉडरेट बताना स्टार्ट करूँगा तो वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगले दिन मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक आपको कॉल पुट समझा दूँ। ठीक है, कॉल पुट होता क्या है स्क्रीन शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।